प्रकार आराधना में अगुवाई किया, उस प्रकार हम आज का वचन की ओर जाएंगे। वचन में भी प्रभु हमें सहायता और मदद करे। आइए वचन को जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का वचन को हम मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। अपने हमें आराधना में अगुवाई किया, गीतों के द्वारा सहायता मदद किया, बजा बजाने के लिए सहायता किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, अभी हम तेरे वचन की ओर जाएंगे। प्रभु दल परमेश्वर, जितने में ऑनलाइन देख रहा हूँ, देखने वाले प्रभु, तेरे वचन के द्वारा आशीष और अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, तेरे वचन के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आने पाए, उनके जीवन में चंगाई पाने पाए। हाँ पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तू मुझ में होकर बातें कर, पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर। हाँ पिता, तू मुझे चला, तू मुझे अगुवाई कर। आज का वचन हर एक का जीवन में 100 गुना फल होने पाए। इस नेट को भी प्रभु तेरे नियंत्रण में रखना। सारी आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटेदार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम एक विषय को ध्यान करेंगे। आज का विषय का टॉपिक है गलत डिसीजन, गलत निर्णय लेने से क्या होता है, इसी के बारे में हम चिंता करेंगे। आज वचन हमसे क्या कहना चाहता है। एक पद को हम एक चैप्टर को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, रूथ का चैप्टर। अगर हम पढ़ाई करेंगे, एक पद से लिखता है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोयाब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोएमी और उसके 2 बेटों के नाम मोलन और किलोन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेथलेम के रहने वाले थे। वे मोयाब देश में आकर वहाँ रहे और नयामी का पति एलीमेलेक मर गया और नयामी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोयाबीन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम अर्पा और दूसरी का नाम रुत था। फिर वे वहाँ कई 10 वर्ष रहे। जब मोलन और किलोन दोनों मर गए, तब नयामी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोयाब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि ले के उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करके तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नयामी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बुरी हूँ और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होती और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके जाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? तो उनके निमित्त पति करने से रुक रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और अर्पा ने तो अपनी सास को चुमा, परंतु रूत तो उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगा, जिधर जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग होंगे, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हम देखें मेरे प्रियो यहाँ पर कि उन दिनों में, अगर एक पद को पढ़ते हैं जिनमें
जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। मेरे प्रियो, बेथलेम में एक परिवार है, और बेथलेम एक जगह है जिसका नाम, अगर मीनिंग अगर देखेंगे, उसका मायने देखेंगे तो रोटी का घर कहलाता है। परमेश्वर का घर आशीष का घर है, रोटी का घर है, फ्रूटफुल का घर है, फलवंत का घर है। और इस जगह को हम देखते हैं कि एक परिवार जो कि इसराइल में रहते थे, इसराइल के बेथलेम में रहते थे और प्रभु के लोग थे। और हम देखते हैं कि एक परिवार एक डिसीजन, परिवार का एक मुखिया एक डिसीजन लेता है, एलीमेलेक, जो कि एलीमेलेक का नाम है परमेश्वर मेरा राजा है। परमेश्वर अगर उसका राजा है तो उसको सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, लेकिन वो एक डिसीजन लेता है, एक गलत निर्णय लेता है और बेथलेम को छोड़कर वो लोग मोआब देश में आते हैं। मेरे प्रिय, मोआब वो देश है जो कि लूत का जीवन को अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में लूत के बारे में लिखा गया है। लूत के दोनों बेटे लूत के साथ मैंने सहवास करके उनमें से जो बच्चे लोग पैदा हुए वो मोआब जनरेशन है, मोआब के जनरेशन लूत से वो लोग उत्पन्न हुए थे। हम देखते हैं कि वो एक श्रापित जगह है, श्रापित लोग हैं, और वही जगह में सब कुछ अवेलेबल है, खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है। जब रोटी का घर में अकाल पड़ा, अकाल क्यों पड़ा मेरे प्रियो? अगर हम ध्यान करेंगे कि लोग जब न्यायों का किताब को लास्ट चैप्टर 21 अध्याय, शायद 21 अध्याय उसका, न्याय का किताब उसका 21 अध्याय और लास्ट पद को अगर पढ़ाई करेंगे, उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। उस टाइम कोई राजा नहीं था इसराइल का, जिसको जो ठीक पड़ता था, जिसको जो अच्छा लगता था वैसा ही काम करता था। मतलब अपने समझ के सहारे के अनुसार चलते थे, अपने बुद्धि के अनुसार चलते थे, अपने ज्ञान के अनुसार चलते थे, जिसको जो अच्छा लगा वैसा ही करते थे। एक राजा होता तो राजा के अनुसार वो लोग कार्य करते, लेकिन यहाँ पर राजा नहीं, उनके पर राजा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं कह देना चाहता हूँ, इसराइल का एक राजा था जी, वो परमेश्वर का राजा था, लेकिन वो परमेश्वर को लोगों ने आदर नहीं किया, परमेश्वर को उनको विश्वास नहीं था। जो जिसको जैसा लगा वैसा ही लोग करने लगे, और उसी के कारण, मनमानी करने के कारण वहाँ पर अकाल पड़ा। मेरे प्रिय, प्रभु जब अकाल लाता है, दंड लाता है, तो हर समय मैंने सब समय के लिए नहीं रहता है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। परमेश्वर फिर आशीष भी देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये परिवार उस अकाल को मतलब फेस करने नहीं पाए। वहाँ पर जो अकाल गिरा, ये लोग अकाल को फेस करने नहीं पाए। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि लोग शारीरिक दशा में थे, सांसारिक दशा में थे। लोग परमेश्वर का ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, परमेश्वर का ऊपर उनका भरोसा नहीं था, परमेश्वर का ऊपर उनका मैंने आशा नहीं था। इसीलिए वो लोगों ने क्या किए, इसराइल को मतलब बेथलेम को छोड़ दिए, जो कि रोटी का घर है। इस प्रकार का हम देखेंगे तो चर्च कहलाता है, मंडली कहलाता है, और उस जगह को छोड़कर लोग मोआब देश में आते हैं। मतलब एलीमेलेक, नोएमी और उसका 2 बेटे, एक परिवार है। एक परिवार का एक निर्णय को देखिए, मुखिया का निर्णय को देखिए, गलत निर्णय के चलते हम देखते हैं कि वो मोआब देश में आ जाते हैं। वहाँ पर खाना अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। मेरे प्रियो, आज का डेट में अगर देखेंगे, आज का समय को देखेंगे, तो आज लोग कलीसिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, अपना कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं, अपने पास्टर को छोड़ के चले जा रहे हैं, दूसरा जगह चले जा रहे हैं जहाँ पर सांसारिक बातें सब अवेलेबल है, सब कुछ वहाँ पर मिलता है, और वो लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी प्रकार एलीमेलेक ने क्या किया, वो कंप्रोमाइज़ किया और मोआब देश में चला आया। परमेश्वर का उनका भरोसा नहीं था। जैसे ही मोआब में एंट्री करता है एलीमेलेक, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि घर का मुखिया एलीमेलेक मर जाता है। क्यों मरता है? क्योंकि गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया, रॉन्ग डिसीजन लिया। एक पद को अगर हम निकालेंगे, मत्ती अगर 16 अध्याय और उसका 16 अध्याय और 25 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ क्या लिखता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। मेरे प्रियो, अपने प्राण को जो बचाना चाहता है
मतलब इसका मतलब है जो अपना इच्छा के अनुसार चलेगा, अपना बल के अनुसार चलेगा, अपने ही मर्जी में चलेगा, अपना समझ का सहारा लेगा मेरे प्रियो, वो खोएगा। जिस प्रकार एलीमेलेक अपना समझ का सहारा लिया मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा नहीं किया। उनको भरोसा करना चाहिए था, उसको ये चिंता करना चाहिए। एलीमेलेक का नाम है, एलीमेलेक नाम का मीनिंग है परमेश्वर मेरा राजा है, लेकिन मेरा राजा कहने से नहीं होता मेरे पे, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसको भरोसा करके उसके वचन में चलना पड़ेगा, उसकी मर्जी में चलना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा में चलना पड़ेगा। ये लोग वो अपना इच्छा में चला और अपना इच्छा के अनुसार वो मोयाब देश में आया। मोयाब एक श्रापित जगह है मेरे प्रिय, और श्रापित जगह में आपको सब कुछ अच्छा लगता रहेगा, लेकिन लास्ट में वो मृत्यु ले आता है। एक गलत निर्णय परिवार को बर्बाद कर दिया मेरे प्रिय। आज गलत निर्णय के चलते आज बहुत सारा कलीसिया, आज बहुत सारा परिवार आज बर्बाद हो जा रहे हैं। हम देखेंगे कि एलीमेलेक मर जाता है, मरने के बाद हम देखते हैं कि नोएमी और 2 बेटे उस जगह में रहते हैं। मरने के बाद भी हम देखते हैं कि नोएमी का डिसीजन अभी तक मैंने अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन वो ले नहीं पा रहा है। जब उसका पति मर जाता है तो वो वो विधवा हो जाता है और उसका 2 बेटे हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि 2 बेटों को मोयाबिन स्त्री के साथ विवाह कर देते हैं। एक और एक गलत डिसीजन, गलत निर्णय। इस्राएली लोगों को अन्य जाति के साथ कोई ये नहीं है, मेल मिलाप, अन्य जाति से कोई शादी नहीं कर सकता। गलत जगह में रहने से मेरे प्रियो, गलत स्वभाव, गलत जगह में जैसा बुरी आपका चरित्र अगर अच्छा है, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। अगर हम गलत जगह में हैं, श्रापित जगह में हैं, तो हमें भी वैसा ही हो जाएंगे मेरे प्रियो। वहाँ पर कोई विश्वासी नहीं है, वहाँ पर कोई इसराइली नहीं है, केवल ये परिवार है, बाकी सब श्रापित है, सब मोयाबीन है, सब विजाती हैं, सब मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं। और वही जगह में हम देखते हैं कि नोएमी और 2 बेटे हैं। जब पति मर जाता है तो कुछ दिन शोक करता है, और देखते हैं कि मेरे प्रिय वहाँ पर जो उसका सखी लोगों ने, जो उसका जो साथी लोगों ने, जो उसका जो बंधु बांधव है, जिनके साथ वो मित्रता करती है, हम देखते हैं कि वो लोग मोयाबीन स्त्री के साथ, मोयाबीन लोगों के साथ उसका संबंध रहता है, मित्रता रहता है, सौभाग्यता रहता है, उपस्थिति रहता है। तो वो लोग जो बोलेंगे ये लोग वही किए। अगर नोएमी वहां से अगर छोड़ के चला जाता बेतलहम को मेरे प्रियो, तो 2 बेटे नहीं मरते और ये शादी का नौबत भी नहीं आता मेरे प्रियो। एक रॉन्ग डिसीजन हम देखते हैं कि नोएमी लिया, और विजाती लड़कियों लोगों के साथ हम शादी करवा दिया। आज भी ऐसा कलीसिया में हो रहा है मेरे प्रिय, विश्वासी अन्य जाति में शादी कर रहे हैं। बड़ा दुखद वाला बात, इसीलिए श्रापित है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष उनके जीवन में नहीं होता है। एक तो प्रभु का उपस्थिति को छोड़ देते हैं, और प्रभु का उपस्थिति, जो प्रभु का उपस्थिति को छोड़ देता है उसके जीवन में ये सारे गलत काम आना शुरू हो जाता है मेरे प्रिय। पिता ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया, और देखे कि जैसे ही मोयाब में पैर रखता है तो उसका जीवन चला जाता है, उसका प्राण चला जाता है। कारण क्या है? वो प्रभु के दृष्टि में पाप किया, अपना समझ का सहारा लिया, अपना बुद्धि दिखाया, अपना ज्ञान दिखाया। वहाँ पर जाने से हमको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, वहाँ जाने से हमको सहारा मिलेगा, वहाँ जाने से हमको खाना मिलेगा, वहाँ जाने से हमको नौकरी मिलेगा, वहाँ जाने से हमें सारे संपत्ति, घर बाड़ी सब मिलेगा। ये आशा लेकर आए थे, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति को जब छोड़ के आया मेरे प्रियो, तो एलीमेलेक मर जा रहा है। और देखिए, एलीमेलेक का गलत डिसीजन के द्वारा, गलत निर्णय के द्वारा, गलत सोच के द्वारा, विचार के द्वारा उसका प्राण चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नोएमी भी एक गलत डिसीजन लेता है, गलत निर्णय लेता है। वो जाना था परमेश्वर के बारे में, वो जाना था परमेश्वर का नियम के बारे में, वो जाना था परमेश्वर की इच्छा के बारे में, वो जाना था परमेश्वर का वचन के बारे में, फिर भी वो गलत निर्णय ले रहा है। वो अपने दोनों बेटों को विजाती लड़कियों के साथ शादी करवा देता है, जो कि आज हो रहा है। आज ऐसा हो रहा है, परमेश्वर का आशीष को लोग खो रहे हैं। परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर का जो भविष्य में जो आशीष रखा गया, वो आशीष को लोग खो रहे हैं। दोनों बेटे को विजाती लड़कियों के साथ शादी करवा दिया, अर्पा और रूत के साथ। और हम देखते हैं कि दोनों बेटे भी मर जा रहे हैं मेरे प्रिय। और वहाँ पर 3 विधवा हैं, वहाँ पर 3 विधवा। इसका क्यों हुआ? क्योंकि गलत निर्णय,
गलत डिसीजन, चुनाव गलत। आज हम क्या चॉइस कर रहे हैं मेरे? हम स्वर्गीय वस्तु को चॉइस कर रहे हैं कि हम सांसारिक वस्तु को, पृथ्वी का वस्तु को चॉइस कर रहे हैं? क्या हम उसी में लगे हैं अभी तक? लूत का गलत निर्णय, लूत सोदोमा और अमारा को देखा, बहुत अच्छा दिखाई देता है, वही जगह को चॉइस किया, लेकिन उसका जीवन क्या हो हमारे प्रिय? उसका जीवन फलवंत नहीं हो, उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसका बेटी लोग पाप में गिरे, बेविचार किए, और उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। उसका बीवी पीछे मुड़ कर देख लिया। गलत निर्णय हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। गलत निर्णय हमारा फेलोशिप को बर्बाद कर देता है। गलत निर्णय हमारा संगति को बर्बाद कर देता है। गलत निर्णय हमारा चर्च को बर्बाद कर देता है। अगर आप चर्च को छोड़ के जा रहे हो, तो कब को छोड़ के जा रहे हो, आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। जहाँ जाओगे वहाँ पर आपके जीवन में घटना घटेगा, आपके जीवन में श्राप पीछे दौड़ेगा मेरे प्रिय। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रिय, अगर हम देखेंगे और एक निर्णय के बारे में देखेंगे, अगर 4 पद को पढ़ेंगे, 1 अध्याय 4 पद, रूत का किताब 1 अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे, लिखता है, और उन्होंने एक मोयाबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम अर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कई 10 वर्ष रहे। 10 वर्ष उस जगह में रहे मेरे प्रियो, 10 वर्ष मोयाब में रहे। और क्या घटना उनके जीवन में हो रहा देखिए। अगर आप प्रभु का उपस्थिति को छोड़कर अगर दूसरा जगह में आप इतना साल आप रह रहे हो मेरे प्रभु का, आपके जीवन में समस्या आएगा, आपके जीवन में दुख आएगा, आपके जीवन में तकलीफ आएगा, आप वहां पर रहने नहीं पाओगे, आपके जीवन में कोई शांति नहीं रहेगा मेरे प्रभु। उसके बाद हम देखते हैं, जब मोहलन और किलोन दोनों मर गए, तब नोएमी अपने दोनों पुत्रों पति से रहित हो गई। नोएमी दोनों पुत्र अपने पति से रहित होगी। अब 3 विधवाएं आगे को। तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि ले के उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने की चली। मेरे प्रिय 6 पद में लिखता है, और एक डिसीजन को देखते हैं, और एक निर्णय को देखते हैं। नोएमी का निर्णय, एक अच्छा निर्णय लिया नोएमी। अगर नोएमी ये निर्णय नहीं लेता तो नोएमी भी वहां पर मर जाता, उसका भी जीवन चला जाता। पूरा जो योजना था प्रभु का, वो योजना पूरा खत्म होने वाला था मेरे प्रिय। हम देखते हैं कि 6 पद लिखता है, तब वो मोआब देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। नोएमी सुना किस प्रकार कि बेथलेहम में फिर से प्रभु आशीष किया, फिर से ब्लेसिंग किया है वहाँ के लोगों के द्वारा। वहाँ के कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि आखिर नोएमी को बोले होंगे, स्त्री लोगों ने आके बोले होंगे कि बेथलेहम में फिर प्रभु ने आशीष किया है, अनुग्रह किया है। तब नोएमी ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, उठा, वहाँ से उठा, मोआब से उठा और मोआब को छोड़ने को निर्णय लिया। मेरे प्रियो, आप अगर अपना कलीसिया को छोड़कर चले गए हो और आपके जीवन में समस्या आ रहा है, फिर भी आप जिद पकड़ के रहे हो कि मैं नहीं जाऊँगा, उस कलीसिया में नहीं जाऊँगा, आपके जीवन में समस्या के ऊपर समस्या आ रहा है, तो आज नोएमी की तरह आपको उठना है। वहाँ से एक निर्णय लेना है कि मैं भी उठूंगा और मैं अपने उस चर्च को जाऊंगा, उस मंडली को जाऊंगा जहाँ पर आत्मिक आशीष हैं, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक भोजन है, आशीष से भरा हुआ माला माल है, मैं वहाँ पर जाऊंगा। तो नोएमी वही चिंता किया और उठा। और देखिए मेरे फिर आगे क्या लिखता है, 7 पद, अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। दोनों बहुत साथ में हैं, आधा दूर तक हैं, अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है बेथलेहम का, दोनों बहुत साथ में चल रहे हैं मेरे प्रियो। और एक निर्णय को हम देखेंगे। तब नोएमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसा तुमने उससे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करके कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नोएमी ने कहा, हे मेरी बेटियां, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी?
क्या मेरे कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बुरी हूँ, और जहाँ मैं कहती भी कि मुझसे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और अर्पा ने तो अपने सास को चुमा, परंतु रूत उससे अलग ना। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखते हैं कि ठीक रास्ते में है लोगों ने, अब जर्नी स्टार्ट हुआ है, दोनों बहुत साथ में हैं। अरे नौमी कहता है कि मेरे साथ जाकर आप अपना दुख मत बढ़ाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं, अगर मेरे साथ जाओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि अर्पा ये बात तो सुनता है। मेरे बाप, मैं सोच रहा था कि जमीन बाड़ी बहुत रहेगा, धन संपत्ति बहुत रहेगा, और मैं उनके साथ में जाऊंगा तो हम लोग अच्छा से ज़िंदगी बिताएंगे और आगे को अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अर्पा का सोच को देखिए मेरे लिए, अर्पा का सोच यही था। आज बहुत सारा अर्पा का दिशा में मेरे प्रियो ऐसा सोच है। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, लूका 9 अध्याय 57 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लूका 9 अध्याय उसका 57 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र का सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने उस दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मेरे पर यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि लोमड़ी का भी जगह है, चिड़ियों का भी बसेरा है, लेकिन मनुष्य का पुत्र का कोई जगह नहीं। परमेश्वर मुझे भेजा है, मेरा पिता ने मुझे भेजा सेवकाई करने के लिए। अगर मेरा पिता जंगल में भेजेगा तो मैं जंगल में जाऊंगा, पहाड़ में जाऊंगा पहाड़ में जाऊंगा, जहाँ भी मुझे भेजेगा वहाँ पर जाऊंगा। लेकिन तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते, तुमको दुख उठाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि व्यक्ति ने कहता है कि पहले मेरे पिता को गाड़ दो, उसके बाद मैं आपके पीछे आऊँगा। इसका मतलब क्या जानते हैं? जब पिता मर जाएगा, पिता का धन संपत्ति को ये क्या करेगा, उपलब्ध करेगा, उसको भोग करेगा, उसके बाद में आपके पीछे आऊँगा। ऐसे प्रभु का पीछे हम आ नहीं सकते मेरे प्रियो, क्योंकि जब जो क्रूस नहीं उठाएगा, जो दुख नहीं उठाएगा, वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारा लोग जा रहे थे मेरे प्रियो। क्यों? सांसारिक बातों से, खाना खाने के। जब यीशु मसीह प्रचार किया, मेरा लहू मेरा मांस को जो नहीं खाएगा वो मेरा नहीं दे, वो मेरे लोग नहीं है, तो लोगों ने वो सारे बातों को सुना, पीछे हट गए मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि औरपा का क्वालिटी ऐसा है। औरपा को देखा, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उससे अच्छा तो मैं अपने ही लोगों के पास लौट जाऊं, अच्छा से शादी करूंगा, अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। मेरे प्रियो, औरपा का रॉन्ग डिसीजन। औरपा चुक गई मेरे प्रियो। इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल में अर्पा का किताब, अर्पा के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, केवल रूत के बारे में पता चलता है कि रूत का किताब है। अर्पा अगर डिसीजन, राइट डिसीजन लेता मेरे प्रियो, उसका भी एक किताब रहता है अर्पा। अर्पा मतलब पीछे लौट जाना। आज बहुत सारा लोग पीछे लौट जा रहे हैं, आज बहुत सारा लोग पीछे हो जाते हैं मेरे प्रियो। अगर इब्रानी 10 अध्याय, इब्रानी जो पीछे हट जाते हैं उनको वचन क्या कहता है? इब्रानी 10 का अगर 38 to 39 पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 10 का 38-39 क्या कहता है? पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो मेरे पीछे हट जाए, वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे प्रिय, जो पीछे हट जाता है उसे प्रभु पसंद नहीं, उसे प्रभु खुश नहीं होता है। और जो पीछे हट जाता है वो हमारा लोग नहीं है, मतलब परमेश्वर का जन नहीं है। अर्पा पीछे हट गई। आज कलीसिया को ध्यान करेंगे, आज बहुत सारा लोग पीछे हट गए मेरे प्रिय।
पहला सब प्रेम को खो दिए हैं, अभी संसार में सब लौट गए हैं। ये रूप का चैप्टर मेरे प्रियो, ये रूप का चैप्टर यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में बता रहा है। द्वितीय आगमन के बारे में संकेत दे रहा है, अंतिम समय का संकेत दे रहा है। अंतिम समय में लोग किस प्रकार रहेंगे ये संकेत दे रहा है मेरे प्रियो। अर्पा कतरा आज बहुत सारा विश्वासी है जो कि आज पीछे हट गए हैं, निर्णय नहीं ले पाते, गलत डिसीजन, गलत निर्णय के चलते आज वो लोग आज नाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। जो पीछे हट जाता है वो प्रभु को भाया नहीं लगता, प्रभु को अच्छा नहीं लगता मेरे प्रियो। रूथ और एक डिसीजन देखते हैं रूथ, लेकिन रूथ अपने सास के साथ लगे रही मेरे प्रियो। रूथ अपने सास के साथ लगे रही और रूथ का डिसीजन क्या है, देखिए रूथ का क्या निर्णय है, आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। रूथ का क्या निर्णय है। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी, 15 पद को पढ़ाई करेंगे, रूथ का किताब 1 अध्याय उसका 15 पद। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों, अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और जहाँ वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मेरे प्रिय यहाँ देखते हैं कि रूथ अपने सास को नहीं छोड़ती है और एक डिसीजन लगता है कि जहाँ जाएगा मैं वहाँ जाऊंगी, जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूंगी, मुझे जहाँ पर कब्र दिया जाएगा मैं वहाँ पर, मृत्यु इलावा मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। एक निर्णय लिया मेरे प्रियो, रूथ एक अच्छा निर्णय लिया और उसका अच्छा निर्णय उसको मंजिल तक पहुंचा दिया। आगे को इस कहानी को अगर पढ़ाई करेंगे तो रूथ का शादी बॉयज के साथ होता है और अच्छे रीति से होता है। मेरे प्रिय यहाँ पर 2 बहुएं हैं सास के साथ। रूथ एक निर्णय, एक अच्छा निर्णय लिया, लेकिन अर्पा एक गलत निर्णय लिया। साथ में रहा, वचन को ध्यान दिया, वचन को सुन रहा था उसका सास के मुंह से, लेकिन उसको अपने हृदय में नहीं लगाया, अपने चित्त में नहीं लगाया, उसको उस वचन में अमल नहीं किया। लेकिन रूथ 10 साल के बाद एक निर्णय लेता है। 10 साल पहले रूथ 50-50 में था, आधा सांसारिक में, आधा आत्मिक में था, लेकिन उसके सास के साथ रहकर परमेश्वर के बारे में जाना, परमेश्वर के बारे में पहचाना। मेरे प्रिय आज हम कलीसिया में हैं, आज कलीसिया में 2 ग्रुप हैं, एक रूथ एक अर्पा। अर्पा भी कलीसिया में है, रूथ भी वो कलीसिया में है। अर्पा भी वचन को सुन रहा है, रूथ भी वचन को सुन रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि रूथ वचन को कैप्चर करने नहीं पाया, रूथ वचन को पकड़ने नहीं पाया, शिक्षा को पकड़ने नहीं पाया और वो संसार की तरफ चला गया, पीछे हट गया मेरे प्रियो, सांसारिक मोहमाया में लौट गया। आज कलीसिया का दशा ऐसा मेरे प्रियो, अर्पा जैसा आज संसार की अभिलाषा में आज डूब गए हैं, संसार के पीछे अब चल रहे हैं। अगर मसीह में रहेंगे तो हमें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, अगर मसीह में रहेंगे तो हमारा कोटा नहीं मिलेगा, अगर मसीह में रहेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगा, मसीह में रहेंगे तो हमें खाना पीना नहीं मिलेगा। आज ऐसा दशा कलीसिया का मेरे प्रियो, आज ऐसा विश्वासी लोगों पीछे हट गए हैं। लेकिन रूथ का तरह एक निर्णय लीजिए मेरे प्रियो, रूथ निर्णय लिया, चाहे मुझे हानि उठाना पड़े फिर भी मैं यहोवा को नहीं बोलूंगा, परमेश्वर का नहीं बोलूंगा। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, जब परमेश्वर सृष्टि करता है, जो परमेश्वर आशीष देता है, श्रापित देता है। व्यवस्था विवरण 38 अध्याय 19-20 को पढ़ाई करेंगे। मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखे इस बात को, मैं तुम्हारे सामने जीवन मृत्यु आशीष और श्राप रख दिया है, लेकिन मेरा सलाह है कि तुम जीवन को चुनो तो तुम और तुम्हारा घराना हमेशा जीवित रहे। रूथ ने इस्राएल का परमेश्वर को, यहोवा को जान लिया, मेरे नौमी का परमेश्वर को जाने दिया और वो जिद किया और जिद में अड़ा रहा कि नहीं, चाहे मुझे दुख उठाए, कष्ट उठाए, चाहे आपके पास कुछ भी ना रहे, फिर भी मैं आपके साथ जाऊंगा और उस परमेश्वर का पास जाऊंगा, परमेश्वर का इच्छा को मैं पूरा करूंगा। और रूथ अपने सास के साथ चला गया, मेरे सास के साथ चला। सफर कितना भयंकर रहेगा मेरे प्रिय, अगर इमेजिन करेंगे, थोड़ा कल्पना ही कीजिए, दोनों सास बेटी, दोनों सास बहू अगर साथ में चलते रहेंगे, अंधकार कितना अंधकार का समय रहेगा, चोर डाकू का समय रहेगा, लोगों साथ साथ चल रहे हैं, रेगिस्तान का मार्ग में चल रहे हैं, दुख कष्ट में चल रहे हैं, कुछ नहीं था,
नॉमी के पास मेरे प्रियो, फिर भी रूथ अपने सास को छोड़ा है। मेरे प्रियो, मैं कह देना चाहता हूँ, आपके कलीसिया में भले कुछ ना रहे, लेकिन आपका कलीसिया को मत छोड़िए, दूसरा इधर उधर मत भागिए। आपके कलीसिया में आपको आशीष मिलेगा, आपकी मंडली में आपको आशीष मिलेगा। आज लोग ऐसा कर रहे हैं, ये कलीसिया वो कलीसिया, खाली जंप कर रहे हैं। ये क्या है? अधीनता नहीं है। कलीसिया को छोड़ के चला जाता है, उसके जीवन में अधीनता नहीं है। अर्पा छोड़ के चलेगी, लेकिन अर्पा के बारे में हमको जिक्र नहीं है मेरे प्रियो। रूथ पकड़े रही, और रूथ का किताब को जो पढ़ता है वो ब्लेसिंग पाता है। युगाने युग तक मेरे देखते हैं कि इतिहास बन गया। आज भी रूथ को लोग स्मरण कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो राइट चॉइस किया था, राइट डिसीजन लिया था, अच्छा डिसीजन लिया, संसार को छोड़ दिया और प्रभु का मार्ग को चुन लिया, यहोवा को चुन लिया। और यहोवा को जो चुनता है, यहोवा का मार्ग को जो चुनता है, जो यहोवा के बारे में सोचता है, जो यहोवा के बारे में चिंता करता है, यहोवा उसको स्मरण करता है मेरे। और रूथ का शादी अद्भुत रीति से होता है मेरे। हम जब डिसीजन लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, प्रभु का इच्छा के अनुसार जब चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारा जीवन, हमारा फ्यूचर को अच्छा बनाता है, हमारा भविष्य को अच्छा बनाता है। अगर हम अच्छा चीज को चुने, जो अच्छा चीज है उसको पकड़े रहना है मेरे प्रियो। शिक्षा को पकड़े रहो, क्योंकि वही तरह जीवन, उसे छोड़ ना दे। नॉमी जो शिक्षा दिया था रूथ को मेरे प्रियो, वो शिक्षा परमेश्वर के बारे में था, वचन के बारे में था। और रूथ उस वचन को पकड़े रहा, थामे रहा, एक अच्छा निर्णय लिया। रूथ का एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा भविष्य रखा गया मेरे प्रियो। आपका अच्छा निर्णय आपके लिए एक अच्छा भविष्य रखा गया है। आपका आत्मिक उन्नति आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अच्छा निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपका निर्णय अच्छा नहीं, आप अपना समझ का सहारा ले रहे हो, इसलिए आपका भविष्य अच्छा नहीं है। रूथ एक अच्छा निर्णय लिया, इसलिए उसका फ्यूचर अच्छा हुआ। अगर रूथ भी रह जाता तो पूरा बर्बाद हो जाता, उसका फ्यूचर कंडम हो जाता मेरे। रूथ ने जान लिया कि अतीत, वर्तमान और भविष्य प्रभु के हाथ में है। प्रभु के हाथ में मेरे पिता, परमेश्वर अतीत है, परमेश्वर वर्तमान है और परमेश्वर भविष्य है। तीनों काल का परमेश्वर वही है मेरे। वो परमेश्वर को रूथ नहीं छोड़ा, पकड़े रहा और परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया। और एक बात को ध्यान कीजिएगा, मत्ती की किताब को अगर पढ़ाई करोगे तो रूथ के जनरेशन से यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर उसको कितना महान बनाया मेरे। हम अगर परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, हम अगर परमेश्वर का महिमा करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमारा नाम कराएगा। इसहाक का अच्छा निर्णय, जब देखते हैं कि गरार में अकाल पड़ा, जिस प्रकार अकाल पड़ा था अब्राहम का समय में, उसी प्रकार इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा। तो इसहाक चिंता किया था कि वो छोड़कर मिस्र को चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसको मना किया, एक अच्छा सलाह दिया कि इसको छोड़कर मत जा, यहाँ पर तो जोता बोता कर, यहाँ पर बो दे, जो बीज है यहाँ पर बो दे, तो लेकिन ये जगह छोड़कर मत जा। इसहाक ने एक अच्छा निर्णय लिया मेरे प्रियो, और वहां पर जोता बोया और 100 गुना फल पाया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा को माना, एक अच्छा डिसीजन लिया, एक अच्छा निर्णय लिया। सदरक, मेशक, अबेदनगो एक अच्छा निर्णय लिए, बोले कि हम अपना देवता को पूजा नहीं करेंगे, आपका देवता को दंडवत नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको आग से भट्टी में बचाया, आग से 7 गुना तेज था आग। दानियल विजाती खाना को पसंद नहीं किया, हम नहीं खाएंगे खाना को जो परमेश्वर ने मना किया है। एक अच्छा निर्णय लिया, वो भेज खाया, शाकाहारी भोजन खाया, और परमेश्वर उसको इतना बलवान किया, इतना महान किया, और राष्ट्र का तीसरा कर्ता बना दिया। गलत निर्णय हमें गलत जगह में पहुंचा देगा, अच्छा निर्णय हमें सही जगह में पहुंचा देगा। मेरा टॉपिक यही था कि हम क्या, कौन सा निर्णय लेते हैं। रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो रॉन्ग जगह में पहुंच जाएगा। धनी व्यक्ति जिंदगी भर रॉन्ग डिसीजन लिया, जिंदगी भर संसार की अभिलाषा में जीवन बिताया। लाजर उसके फाटक के सामने गिरा हुआ था। धनी व्यक्ति कभी भी अच्छा डिसीजन लेने नहीं पाया उसके प्रति, और दोनों मर गए। और देखते हैं कि एक नरक में और एक अब्राहम की गोद। इस्करियोत यहूदा जो यीशु मसीह को पकड़वाया रॉन्ग डिसीजन के चलते,
उसका सेवकाई बंद हो गया। गेहजी का रॉन्ग डिसीजन के चलते उसका सेवकाई बंद हो गया। बाइबल में ऐसा भरा पड़ा हुआ है, इसलिए रॉन्ग डिसीजन ना ले। हमें सही डिसीजन लेना है, सही मार्ग को चुनना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है, परमेश्वर का योजना में हमें रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया वो हानि का एक कुशल का है, अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। हमारे जीवन में हानि आता है, लेकिन हमें स्थिर होकर रहना है। चाहे हानि उठानी पड़े, फिर भी मैं उस यहोवा को नहीं छोड़ूंगा, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। पतरस एक अच्छा डिसीजन लिया मेरे लिए। सब कोई जब छोड़ के चले जा रहे, यीशु मसीह वाला, क्या तुम लोगों ने भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो पतरस ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर हम कैसे जाएंगे। जिसको प्रभु ने शैतान कहा था, वो पतरस क्या बोलता है, उसका डिसीजन क्या है, नहीं प्रभु मैं हम आपको कहाँ से छोड़कर जाएंगे। आपके पास तो अनंत जीवन की बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास अनंत जीवन की बात है। मेरा आपसे निवेदन है, आप जितने भी आप देख रहे हो, मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, विश्वासी, अगर आप जो कलीसिया में आप बिलोंग कर रहे हो, जो कलीसिया में आप हो, उस कलीसिया को छोड़कर मत जाइए। अगर छोड़ के गए हो कलीसिया में, फिर से रिटर्न आ जाइए। आपका गलत डिसीजन आपका परिवार को बर्बाद कर दे। आज परिवार क्यों अशांति में ही जाते हैं? रॉन्ग डिसीजन के चलते। शादीशुदा जीवन भी बर्बाद हो गया मेरे को, डिवोर्स आ गया, डिवोर्स हो गया, 3 महीना 4 महीना शादी हो रहा है, डिवोर्स हो जाता है। कारण क्या? रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय। अभी भी समय प्रभु आपको देता है, अभी भी समय है, अभी आप सही डिसीजन आ जाइए। रुत जैसा निर्णय लिया, चाहे मुझे दुख उठाना पड़े, चाहे मुझे निंदा सहना पड़े, चाहे मुझे लोग जो भी कहें, लेकिन नहीं, मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का इच्छा में मैं चलूंगा, परमेश्वर का मर्जी में चलूंगा। ऐसा डिसीजन अगर आप लोगे मेरे प्रियो, आपका परिवार आशीषित होगा, आपका परिवार ब्लेसिंग होगा, आपका परिवार को प्रभु उन्नत करेगा। चॉइस आपका है, प्रभु आपके सामने चॉइस रख दिया है, आपको क्या चुनना है, किस प्रकार आपको चलना है, प्रभु आपको वचन के द्वारा बताया। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण है।